Hello friends, you are lucky enough that you have original XGMT 2024 question in front of you. The exam that has got cancelled this year. For verbal and data independent question of 2024, you can visit our website testprepare.in. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस का एक पूरा गठिया मोटरी हमने बना लिया, एक पूल ऑफ क्वेश्चन बनाया है विच कंसिस्ट 100 सच क्वेश्चंस जो एप्टीट्यूड में या रीजनिंग में या डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म लेकर कभी भी एक्सएमटी में आ सकता है। वो क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर, स्नैप के प्रीवियस ईयर, एफएमएस के प्रीवियस ईयर, जेमेट के प्रीवियस ईयर और आईएफटी के प्रीवियस ईयर से बनाया गया है। और ये सब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो किसी भी एक्सएमटी एग्जाम में कभी भी आ सकता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देयर आर एक्स 50 पैसा क्वाइंस, यानी ये लोग 50 पैसा क्वाइन की बात कर रहे हैं। एंड देन 1 रुपी क्वाइन को आई विल बी राइटिंग 100 पैसा रैदर। वो कहते हैं कि पहले एक्स 50 पैसा क्वाइन था, ओके, बाद में वो वाई हो जाता है। सो देयर आर एक्स 50 पैसा क्वाइन एंड वाई 1 रुपी क्वाइन। ओके, हैड देयर बीन मतलब ऐसा अगर होता। एक्स 1 रुपी क्वाइन इसको उल्टा कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन जैट में आया था मुझे लगता है, और वहां पर बहुत ही डिफिकल्ट इक्वेशन बन रहा था, तो ये वही क्वेश्चन लगता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है कैट में। सो 50 पैसा और 100 पैसा, तो एक्स पैसा का 50 पैसा का क्वाइन का नंबर कितना एक्स है और 1 रुपी क्वाइन का नंबर कितना है वाई है। तो ये आखिर अमाउंट कितना बनाएगा? ये बनाएगा 50 इंटू एक्स पैसा प्लस 100 इंटू वाई पैसा। दिस विल बी योर अमाउंट। ऑन द अदर हैंड, जब उसको रिवर्स किया गया, चेंज किया गया, एक्स 1 रुपी क्वाइन और वाई 50 पैसा क्वाइन किया गया, तो वहां पे हो जाएगा ये 100 एक्स और 50 वाई। उसके बाद कहता है कि द अमाउंट वुड हैव 30% मोर। अगर ऐसा होता तो 30% से ज्यादा पैसा होता। नाउ लेट्स डील विद दिस 30% फर्स्ट। 30% का मतलब क्या होता है कि समथिंग हैज बीन इंक्रीज बाय 30%। अगर पहले का पैसा 100 रुपीज है मान लीजिए, तो 100 को 30% से इंक्रीज करें तो कितना होगा? 100 प्लस 30% ऑफ 100 दैट विल बी 130, राइट? तो आप देखेंगे 100 को 130 पे ले जाना 30% का इंक्रीज है, करेक्ट है। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेशियो के मेथड से, यानी हम ऐसे लिखेंगे कि 50x प्लस 100y divided by 100x plus 50y is equal to 100 by 130. Left hand side बड़ा मजेदार है। If you take 50 common, you get x plus 2y divided by again 50 common and you get 2x plus y. Whereas on the left hand side you get 10 by 13. The 50 and 50 will get cancelled. The equation will take a new form. 13 into x plus 2y is equal to 10 into 2x plus y. When you multiply, you get 13x plus 26y, which is equal to 20x plus 10y. When you rearrange, you get 16y is equal to 7x. 7x is equal to 16y. X by y is equal to 16 by 7. So x and y are the number of coins. X and y are the number of coins. For them to be an integer, you should understand कि x की जो वैल्यू है should be a multiple of 16. वो 16 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगी। 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, 48 कॉमा डॉट डॉट डॉट। जबकि y की जो वैल्यू है, y is 1 रुपी क्वाइन है, इसकी जो वैल्यू है वो 7 के मल्टीपल में आएगी, 7 कॉमा 14 कॉमा 21। Among the given option in the XGMT 2024 आपका ऑप्शन था 7, 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 7। जबकि अगर ऑप्शन बदल दिया जाए तो आंसर भी बदल जा सकता है। What you should remember is that answer is the multiple of 7। मैं कोशिश करूंगा कि जैट के उस क्वेश्चन का वीडियो बना के यूट्यूब में डालूं जहां पर सेम है, वो शायद 98 पैसा है और 98 रुपीज ऐसा कुछ है, अमाउंट हाफ हो जाता है। यहां पे 30% मोर है, वहां अमाउंट हाफ हो जाता है। थैंक यू।